से कनेक्शन बनाए। तुअर की दाल हर एक को 40 किलो 30 किलो इतनी लग जाती है, तो 300 गुने तो कितना क्विंटल दाल लगेगी, इतनी क्विंटल तो मेरे पास प्रोडक्शन भी नहीं है। फिर धीरे धीरे जैसी डिमांड बढ़ी तो जिसमें मुनाफा कम है उसको कम किया, जिसमें मुनाफा ज़्यादा है उनको ज़्यादा बढ़ाते चले गए। हल्दी में बहुत अच्छा मुनाफा मिलता है तो हल्दी का मुनाफा बढ़ा दिया, लेकिन रिलेशनशिप को नहीं, सिर्फ पैसे के लिए मैंने सिर्फ मोनोक्रॉपिंग करना, हल्दी में पैसा ज़्यादा मिल रहा है तो सिर्फ हल्दी का ऐसा नहीं किया। नहीं, हम रिश्तों के साथ जाएंगे। एक में पैसा कम मिला और तुअर में कम मिलता है पैसा, लेकिन तुअर से बाद में कद्दू में पैसा अच्छा मिल जाता है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन करके उसको ज्वाइन कर लिया। इस तरह कनेक्शन से हम लोगों ने मार्केटिंग को खड़ा किया। आज 300 कस्टमर मेरे फिक्स है, वो 300 ने 1200 कस्टमर को माउथ टू माउथ बोल दिया। 1200 यानी 300 के अलावा 1200, तो फिर मैंने अलग अलग मेरे कंसल्टेंसी में कई प्लाट खड़े कर दिए। आज उन लोगों को बिक्री की समस्या नहीं, उनसे कारण बाहरी जो परमानेंट है मेरे साथ जुड़े, बाकी उनके साथ जोड़ दिए, तो आज मार्केटिंग का प्रॉब्लम नहीं आया। इस तरह से हम लोग कनेक्शन जोड़ के, अभी तो आपके रोहतक में कितना बड़ा पार्ट है, उससे जोड़ के आप आगे बढ़ सकते। सारे ही श्रम कर रहे हैं, श्रम के इतने ज्यादा लेट हो गए, सभी श्रम कर रहे हैं। जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे ये श्रम में लगे हुए सब। अब इनको मुझे कोई वेतन देना नहीं पड़ता, ये फ्री में मेरे यहाँ श्रम कर रहे हैं, तो इनको जीने का अधिकार भी मुझे देना है। क्या कर रहा है पेड़? पेड़ क्या काम कर रहा है? पेड़ समुद्र के पानी से अपने रिश्ते बना के मेरी मिट्टी पे लाके छोड़ रहा है, इतना बड़ा श्रम है इसका। लेकिन यही पेड़ अपने श्रम से, अपने इससे मेरे खेत की पूरी फसलों को ऑक्सीजन सप्लाई करने का भी काम कर रहा है, तो मुझे कोई वेतन देना पड़ रहा है। तो इन श्रमिकों के श्रम को समझा। वो पेड़ जब मेरे यहाँ खड़े हो गए तो उनके ऊपर पक्षियों का बसेरा तैयार हो गया। पक्षियों का बसेरा तैयार हुआ तो कीट नियंत्रण का काम वो पक्षी करने लगे। 40% कीट नियंत्रण का काम तो उन श्रमिकों को मुझे 600 रुपये रोज देने पड़ते हैं क्या? नहीं, उनके श्रम को समझते हैं कि सारे जितने भी सजीव है हमारे लिए श्रम में लगे हुए हैं। अब श्रम की व्यवस्था करते करते इच्छा श्रम की बात करते हैं। आपने कहा 600 रुपया रोज हो जाए यहाँ का, इतने रोज में हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो कैसे टिकेंगे? हमको प्लानिंग करके आगे बढ़ना होगा। जैसे मैंने कई एग्जाम्पल आपको दिए कि हमको खेती को चेंज करना पड़ेगा, अलग अलग फसलों को एक स्थान पर लगाएंगे, लेकिन अब श्रम शास्त्र में मेरे यहाँ लेबर काम करता है, आदमी लोग काम करते हैं, तो किसी को भी मजदूरी नहीं दी जाती, उनको श्रम पे आधारित वेतन दिया जाता है। आप 600 रुपये कंटिन्यू 12 महीने देते हो क्या? सिर्फ काम लगता है जब देते हो, काम जब लगता है जब देते हो, तो बमुश्किल कितने दिन काम करते हो? अच्छा 1 महीना 15 दिन। मेरे यहाँ 12 महीने हमको परमानेंट काम देते हैं, क्योंकि 12 महीने की फैक्ट्री बना दो पानी के सहारे, आप भी बना सकते हो। तब वो इजारा ये कब होगा? जब हम खुद खेती में इन्वॉल्व होंगे, तब श्रम के साथ के रिश्ते। हम कहते हैं कि जीव जंतु पशु पक्षी ये सारे श्रमिक है, ये बिना वेतन के काम कर रहे हैं, बिना वेतन के हमारे शरीर को पटाई कर रहे हैं। लेकिन मेरे यहाँ के आदमी जो काम कर रहे हैं उनको मैंने श्रम पे आधारित वेतन व्यवस्था कर रखी है। तो हर आदमी 300-400 रुपया प्रतिदिन 12 महीने कमाता है, तो वो 600 रुपये में खुश नहीं रहेगा 4 दिन के काम में, लेकिन 12 महीने मिल रहा है तो 300-400 रुपये में वो खुश है। मेरे यहाँ की बहनें जो काम करती है वो पूरा श्रम का आधारित वेतन व्यवस्था है उनकी। अब ये वेतन व्यवस्था की वजह से आज इतने खुशहाल है कि 5-5 लाख रुपया बैंक बैलेंस है उनका। मेरे यहाँ के जितने भी काम करने वाले लोग हैं, और 40 साल से मेरे रिश्ते जुड़े हुए हैं उनके साथ। अब उनके वजह से मेरे पूरे खेत का टर्नओवर उनके मजदूरी में जाते हैं 15 लाख रुपए, और 35 लाख रुपए के करीब मेरा टर्नओवर होता है। वो 35 लाख में 5 लाख अन्य खर्चों में जाते हैं, 15 लाख मेरी लालच कितनी थी, 15 लाख मुझे मिल गए, मैं खूब समाधान हूँ, लेकिन फिर भी समाधान नहीं हुआ। वो 15 लाख में मैं मेरे मजदूरों को प्रति वर्ष घूमने के लिए ले जाता हूँ, एक टूरिज्म प्लानिंग होता है, उनके ऊपर 1 लाख रुपए खर्च करता हूँ, यानी 20 लाख में से 5 लाख इन्हीं में से आ गया होती है में, तो उनके साथ मेरे रिश्ते तैयार हो। तो रिश्तों का निर्माण करना ये एग्रीकल्चर है। उनको मैंने घुमाने लेके आज भी बड़े खुश है कि भाई हम लोग टिकट लेके भी जा नहीं सकते, हमें पता नहीं, और ये मालिक अपने को पूरे देश भर में घुमाता है।
तो हमारे रिश्ते मजदूरों के साथ कैसे हो, हम उनके साथ लेबर के रिश्तों के साथ उनको पेमेंट देने का सिस्टम हमारा कैसा हो, 12 महीने के लिए हम कैसा प्लानिंग अपने खेत में कर सकते हैं कि 12 महीने उनको वेतन दे सकें, हम अच्छा रोजगार तैयार कर सकें, उसके लिए वैसे खेत का प्लानिंग करते हैं तो हम सफलता की ओर जाते हैं। थैंक यू, मुझे इतना ही कहना था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन